आज सुबह मेरे प्रचार का शीर्षक है भरमाने वाला और उसकी युक्तियां। भरमाने वाला और उसकी युक्तियां। और मैंने ये जो शीर्षक लिया है, हमने मिलकर जो हमने आज सुबह के समय जो हमारा वचन का अध्ययन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद से लिया गया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अगर आप लोगों ने खोल लिया है तो यहाँ ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और फिर यीशु आगे कहता है, मैं इसलिए आया कि मैं तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आइए मिलकर एक क्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर हम तेरे वचन के अधीन होकर आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु तूने अब तक हमारी आराधना में अगुवाई करी। अब तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमको सहायता करा कि हम इस सच्चे परमेश्वर की जो हमारे जीवन दाता है उसकी आराधना करने पाए। लेकिन ये समय है प्रभु यीशु कि हम उस भरमाने वाले की बातों को, उसकी चालों को आज सुबह खोल सके, उसकी वास्तविकताओं का सामना कर सके और हमें उनसे कैसे दूर भागना है उसको समझ सके। हमारी सहायता करना प्रभु। मैं अपने शब्दों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। मेरे शब्द नहीं यीशु, लेकिन तेरी सामर्थ कार्य करने पाए। आप बड़े और हम घटने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम बात करने जा रहे हैं भरमाने वाला और उसकी युक्तियां। ये कितना जरूरी है हमको जानने के लिए कि हमारे जीवनों में आज के समय में चारों ओर हमारे पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जो हमको शैतान की चालों से भटका देते हैं। हमारी आशीषें हमसे दूर हो जाती है जब हम ये नहीं पहचान पाते कि हमारे सामने या जिससे हम अपने जीवन को जोड़ते हैं वो व्यक्ति हमारे जीवन में कौन है। हम अपनी आशा, यहाँ पे जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो यीशु जो है हमको, शैतान जो है, चोर जो है, वो घात करने आया, नष्ट करने आया। सचमुच में ये भरमाने वाला एक चोर के समान प्रत्येक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। वो क्या करता है? वो हमारे जीवनों में हमारी आशीषों की चोरी करता है। जो आशा परमेश्वर ने हमको दी है उसमें वो उसका घात कर देता है। और जो हमने विश्वास प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद और उसको अंगीकार करने से पाया है, वो उसको अनंत काल की जो आशीष हमने पाई है वो उसको नष्ट कर देता है। ये भरमाने वाला कौन है? आज समझने की कोशिश करें। आज सुबह के समय ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सिर्फ झूठ बोलता है और हमको इतना ज्यादा मजबूर कर देता है कि हम उसके झूठ पर विश्वास करने लगे। इसलिए बहुत लोग आज भरमाए जा चुके हैं। लोग अपने वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं। लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जानते हैं, वो उससे हटकर जीवन जी रहे हैं क्योंकि वो उस भरमाने वाले पे विश्वास करते हैं। अरबी भाषा में भरमाने वाले के बारे में, भरमाने का शब्द है अदाला। अदाला का मतलब होता है जो गुमराह कर देता है, जो मार्ग से भटका देता है, जो मूर्ख बनाता है, जो धोखा दे देता है और जो बहकाता है। वो है हमारे जीवनों में वो भरमाने वाला जो आज इस संसार में प्रत्येक लोगों को, और विशेष करके जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के निकट नहीं है, वो उन लोगों को ऐसे भरमाना जानता है। और हम आगे का हमारा शीर्षक कहता है और उसकी युक्तियां। मैं आपको बताना चाहती हूँ युक्तियां क्या होती हैं, युक्तियों का अर्थ क्या है। युक्ति का मतलब होता है ध्यान से सोच समझकर बनाए जाने वाली वो बातें जिसमें हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। युक्तियां क्या होती है समझने की कोशिश करें। ध्यान से सोच समझ के बनाए जाने वाली वो बातें जिसमें हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, या रणनीति बोल दे इस बात को कि रणनीतियां बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। इससे पहले कि किसी बड़ी चीज को हमें हासिल करना है, उस चीज को हासिल करने से पहले एक पूरी रणनीति बनाई जाती है। आपको पता है कोई भी जो युद्ध लड़ा जाता है वो बिना रणनीति के नहीं लड़ा जाता। अगर आपको अपने जीवन में या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बड़ी सफलता चाहिए है, उससे पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें एक योजना बनानी है, हमको एक प्लानिंग बनानी है। और जब हम जो लोग प्लान होके चलते हैं, जो लोग पहले से स्ट्रैटेजीज के साथ चलते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते क्योंकि परमेश्वर उनको पहले से वो बुद्धि देता है, वो शक्ति देता है कि वो रणनीति बनाए, वो योजनाएं बनाए,
वो युक्तियां बनाए, वैसे ही ये भरमाने वाला शैतान कभी भी बिना प्लानिंग के हमारे जीवनों में काम नहीं करता। वो कभी भी बिना युक्तियों का बनाए काम नहीं करता। वो कभी भी एकदम से नहीं आ जाता। वो बहुत पहले से हमारी पीढ़ियों से कार्य करना शुरू करता है, ताकि हमारी आज की पीढ़ी को वो हानि पहुंचा सके या उनके ऊपर आक्रमण कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज सुबह के समय इन रणनीतियों से, इन युक्तियों से जो भरमाने वाली की है, उससे जागरूक हो जाएं। इसका कार्य बस ये है कि वो हमको चाहता है कि हम उसकी झूठ पर विश्वास करें। वो हमारे अंदर ये ऐसा दुष्ट है जो हमारे अंदर नफरत पैदा करता है, वो विरोध करता है, वो चाहता है कि हम किसी तरह से हानि पहुंचाए, वो हमें रोकता है। अगर हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो वो हमें रोक देता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, मानसिक रूप से और कई कई प्रकार से, भावनात्मक रूप से हमारे परिवार में हमको वो हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और वो बहुत ही सक्रिय रहता है, बहुत ही सेंसिटिव है वो अपने कार्यों को करने के लिए। वो जब आपके ऊपर, हमारे ऊपर भरमाने वाला आक्रमण करता है लोगों के द्वारा, आज इस संसार में भरमाने वाले बहुत हैं। शैतान लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है, उसके बहुत से एजेंट्स हैं। जैसे हम और चीजों के लिए एजेंट्स के पास जाते हैं, वैसे शैतान का, इस दुष्ट का बहुत से एजेंट्स हैं। कितना अच्छा है कि आज सुबह के समय हम कलीसिया में बैठ के जो प्रभु के लोग हैं उसकी इन युक्तियों को समझ सकते हैं, उसकी इन बातों को जान सकते हैं। जितना वो सक्रिय है उससे ज्यादा हम सक्रिय हो सकते हैं। आमीन। आज सुबह हम सक्रिय हो सकते हैं कलीसिया, और ये परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम जान सके। उसका वचन हमको दिया गया है कि हम अपने आप को अलर्ट कर लें, जागरूक हो जाएं, समझ जाएं। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हर किसी चीज में। अय्यूब के जीवन में आप अगर देखें तो कैसा आप पाते हैं कि उसने सिर्फ उसका शरीर को नहीं, लेकिन उसकी हर और चीजों को भी नुकसान दिया। और कई बार हमारे लिए हमारी चीजें कितनी बेशकीमत होती हैं, क्योंकि हमने उनको मेहनत से कमाई होती हैं, या वो हमको अपने माता पिता के द्वारा बड़ी मेहनत से दी गई होती हैं, तो हम उन चीजों की कदर करते हैं। लेकिन ये भरमाने वाला क्या करता है, हमको वो चीजों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हमारे शरीर को नहीं, अगर वो उन चीजों को नुकसान पहुंचाएगा तो वो हमें मानसिक रूप से तनाव में डालेगा। तो वो छोटी छोटी युक्तियों को हमारे जीवन में रखता है। आज सुबह के समय मैं आपके सामने 4 शैतान की या भरमाने वाले की युक्तियों को रखना चाहती हूं। सबसे पहला, परमेश्वर को नहीं परंतु मनुष्य को प्रसन्न करना। ये भरमाने वाला चाहता है कि हम परमेश्वर को नहीं, उसका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? परमेश्वर, जिसकी आज सुबह हमने आराधना की है। और हम जान चुके हैं कि ये जो भरमाने वाला है वो परमेश्वर को अच्छा नहीं मानता, वो उसका सबसे बड़ा विरोधी है। तो वो पता है क्या करता है? मनुष्य के जीवन में वो ऐसा उसको बनाता है कि वो मनुष्य को प्रसन्न करे, सिर्फ मनुष्य को सराहे, सिर्फ उसकी ही तारीफ करे और परमेश्वर को बिल्कुल नकार दे, भूल जाए। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के अगर 10वें पद में हम पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? पूछिए अपने आप से आज सुबह, क्या मैं मनुष्य को मानता हूं, क्या मैं परमेश्वर को मानता हूं? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये पौलुस के शब्द हैं और आज सुबह ये हमारे शब्द भी होने चाहिए हैं। वो प्रश्न हमसे भी पूछा जा रहा है कि क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूं या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूं? और पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब अगर हमें परमेश्वर का आराधक बनना है, उसका भक्त बनना है, अगर हम उसके लिए जीना है, हमको मनुष्य को प्रसन्न करना छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हमारे जीवनों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें इतनी मीठी होती हैं, इतनी अच्छी होती है, कई बार हम उनकी बातों में इतना ज्यादा आ जाते हैं। छोटी सी वो तारीफ, छोटा सा वो एक सराहना किसी का, हम इतना ज्यादा उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उस व्यक्ति पे इतना निर्भर होने लगते हैं क्योंकि वो व्यक्ति ने हमारी तारीफ की है और हमारा भरोसा उस व्यक्ति के ऊपर होने लगता है। और उसकी बातें, वचन में ऐसा लिख रखा है कि वो मनुष्य, वो जो उसकी जो बातें होती है, जो उसके शब्द होते हैं वो तेल के समान चिकने होते हैं।
उतनी इतनी अच्छे से हमको बहका देता है और ये भरमाने वाला लोगों के द्वारा ऐसा कार्य करता है। हमको जानना है, हमें परखना है कि ऐसे वो कौन से लोग होते हैं, उनसे हमें दूर रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज सुबह परमेश्वर का वचन बहुत ही हमें चेतावनी देना चाहता है, वो हमको आगाह कर रहा है कि हमको कैसे ऐसे लोगों से बचना है। नीति वचन उसके 27वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो भाव जो जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं वो विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जो सबसे ज्यादा हमें प्यार दिखाता है वही हमारा बैरी होता है। और हमको ये बहुत जरूरी है कि जो विश्वास योग्य जो मित्र जो हमको सही करता है, ठीक करता है, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। और कई बार हम उन लोगों को अपने जीवन से हटा देते हैं। कई बार हम उन लोगों को जो हमारे जीवन में आत्मिक रूप में हमें बढ़ाना चाहते हैं, हमें ठीक करते हैं, हम उन लोगों की बात नहीं समझना चाहते। कई बार जब प्रभु के दास लोग यहाँ से खड़े होकर हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, तो हमें बुरा लग जाता है। हमारी कलीसिया में नहीं, लेकिन बाहर की कलीसियाओं में देखिए लोग चर्च आना, कलीसिया आना छोड़ देते हैं। क्यों? पास्टर जी ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला था, लेकिन आपको नहीं बोला था। परमेश्वर के वचन को आपको बताया गया था। इसीलिए आज सुबह परमेश्वर का वचन कहता है, जो घाव मित्र से मिलते हैं वो विश्वास योग्य होते हैं, वो अच्छे होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार कर लेना है। देखिए, इस भरमाने वाले की जो चालें हैं वो कैसी होती है। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 29 पद में देखिए, तो वहां ऐसा लिखा है, वहां यीशु ऐसा कह रहा है, मैं भेजने वाले के साथ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। वहां यीशु ये नहीं कह रहा कि मेरा भरमाने वाले ने मुझे भेजा है। आज सुबह परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु कह रहा है, मेरे भेजने वाले ने वो मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, भरमाने वाला नहीं। आज सुबह हम कलीसिया होकर जो यीशु के अनुयायी हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, क्या हम किसके साथ है? क्या हम हमारे भेजने वाले के साथ है कि हमारे भरमाने वाले के हम साथ रहते हैं? हमारी संगति किसके साथ है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य को प्रसन्न करने से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। हमको ये जानना जरूरी है कि मनुष्य सीमित है। मनुष्य वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। मनुष्य ने हमारी सृष्टि नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी है। और जब हम ये इन बातों को समझने लगते हैं, तो हम मनुष्य को नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जो लोग मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, वो लोग परमेश्वर उन लोगों से अलग हो जाता है। कई बार हम मनुष्य को प्रसन्न करते 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 परमेश्वर को अप्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमसे ना खुश होने लगता है, वो हमारी आशीषें हमसे दूर होने लगती है। हमारा परमेश्वर हमको उस अनुग्रह के जो दायरों में जो हमको रखा था, उससे हम बाहर निकल चुके, हमें पता ही नहीं होता। हम बहुत खुश है, संडे आराधना जा रहे हैं, हम बहुत खुश है, हमने ऑफरिंग दे दी, हम बहुत खुश है, हमारे घर में आराधना हो गई, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता, क्योंकि हम मनुष्य को इतना प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर अप्रसन्न हो चुका है। और पंजाब में अगर आप देखिए, तो कई जगहों में मैं देखती हूँ, जब मैं टीवी या फेसबुक के माध्यम से देखती हूँ कि लोग कैसे प्रभु के दासों की आराधना कर रहे हैं। जब उनको मीटिंग्स में बुलाया जाता है, तो कैसे उनको सराहा जा रहा है। उनको बिल्कुल ईश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप सा मानकर उनका स्वागत किया जाता है। और उससे परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि सारी आदर और सारी महिमा की योग्य सिर्फ यीशु ही है। आमीन। आज सुबह वो चाहता है कि हम इस बात को समझ जाएं कि हमें मनुष्य को नहीं, लेकिन परमेश्वर को ही प्रसन्न करना है। क्या हम सोच सकते हैं उन बातों को जहां पर हमने परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को प्रसन्न किया है? शायद मैं नहीं जानती हूँ, शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं उन बातों को। एमी डी मार्कैंगलो एक स्त्री हैं जो सुसमाचार की पत्रिकाओं को लिखती हैं। वह ऐसे कहती हैं, मनुष्य को खुश करना या लोगों को प्रसन्न करना ऐसा है जैसे कैद खाना। हम कैद हो चुके हैं, क्योंकि हम उससे आगे कुछ सोचते नहीं है। हमने मनुष्य को अपने जीवन के लिए वो ऐसा बना लिया है कि बस वही हमारा आधार है,
हम उसी से सलाह लेते हैं, उन्हीं के पास रोते हैं, उन्हीं से अपने सुख दुख बांटते हैं, उन्हीं के घर जाते हैं, उनसे ही बातें करते हैं, क्योंकि हमने उस मनुष्य को अपने जीवन के लिए सब कुछ बना लिया है। इसलिए यहाँ ये जो बहन है एमी डी मार्कैंगिलो, वो ऐसे कहती है कि हम जब मनुष्य को प्रसन्न करते, इतना ज्यादा उसको सराहते हैं, हम एक कैद खाने में हैं ऐसे बन जाते हैं, और वो हमें परीक्षाएं देती है और हम समझौता कर बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य को सराहते हैं। और उसके साथ साथ हम इतना खुश करते हैं कि हम फंस जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि उस मनुष्य से पहले परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया था। उस मनुष्य से पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले हमारी सृष्टि कर दी थी। वो उसको हमें प्रसन्न करना है। उसने हमारी सृष्टि की थी। और आज सुबह प्रभु हमको सबों को आगाह करना चाहता है। ये भरमाने वाली की युक्ति है, ये उसकी चाल है कि वो चाहता है कि हम ऊपर की तरफ नहीं, स्वर्ग की तरफ नहीं, लेकिन इस पृथ्वी की ओर, नीचे की तरफ देखते रहें और उस मनुष्य से आसरा पाए जो मनुष्य अपने आप में सीमित है, जो परेशानी आने के समय अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी आराधना पूरी उसके लिए होने पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का आदर ना करें। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बिल्कुल अपने आप को एकाग्र कर लें, अकेला कर लें, मैं अब लोगों से नहीं मिलूंगा, मैं एक ऐसा संत बन जाऊंगा जो बस एक कमरे के अंदर, गुफा के अंदर जाकर बस मैं और मेरा परमेश्वर होगा और मैं बस परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको लोगों को दिखाना है। हम अपने आप से नहीं, लेकिन परमेश्वर से के द्वारा ही लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, और उस सीमा तक करें जिस सीमा तक परमेश्वर हमसे ना खुश ना हो। कई उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे थे जब मैं तैयार कर रही थी वचन। कई बार ऐसे होता है कि रविवार की सुबह हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं रविवार की दोपहर के समय कहीं पे शादी है, तो कहीं पे कुछ कार्यक्रम है और हमें जाना पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, वो परिवार हमारे लिए इतना खास है, मैं आप में से किसी के लिए नहीं बोलती ये बात, लेकिन एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। कई बार कईयों के जीवन में ऐसा हो जाता है, और फिर क्या है, वो व्यक्ति सोचता है वो मेरे लिए बहुत खास है, वो 20-25 साल से मेरा मित्र रहा है, उस परिवार के कार्यक्रम में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, रविवार की आराधना में तो हर दिन जाते हैं, आज की आराधना छोड़ देंगे तो कौन सी बड़ी बात है, क्या खो देंगे, क्या चला जाएगा, थोड़े से गाने, थोड़े समय का प्रचार, छोटी सी प्रार्थना, इतना ही तो जाएगा, चलो आज आराधना छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए वो थोड़े क्षण, वो कुछ घंटों की आराधना जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, जो वो छोटे छोटे क्षणों को, वो गॉड मोमेंट्स, वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए छोटे 5 मिनट, वो छोटे 10 मिनट, वो थोड़ा सा 1 घंटा, वो थोड़ा सा 2 घंटा जो हमें मिलता है, वो आशीषें हमको नहीं पता कि हमारी कितनी पीढ़ियों के लिए होती है, कितनी ज्यादा बड़ी होती है। और हम उन आशीषों को छोड़कर हम क्या करते हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार लोगों को प्रसन्न करने के लिए संडे आराधना छोड़कर चले जाते हैं। एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया था। दूसरा उदाहरण जो मेरे दिमाग में आया था, जो ज्यादातर होता है, क्योंकि बचपन से मैं कलीसिया में बड़ी हुई हूँ, एक पासवान की बेटी हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से इन बातों को समझती हूँ। दूसरा मैंने चीज एक लोगों के जीवन में देखी है, विश्व भर में विश्वासियों के जीवन में, त्योहारों के समय में हम अपना विश्वास खो बैठते हैं। हम क्या है, हमको अपने ऑफिस जाना है, हमारा बॉस है, हमें खुश करना है। त्योहारों के समय में हम क्या करते हैं, उनके साथ मिलकर उनको दुखी नहीं करना चाहते, उन्हें बुरा ना लग जाए, चलो थोड़ा सा त्योहार बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा समझौता, छोटा सा समझौता। वही एक वो क्षण है जहां हम यीशु को, हमारे परमेश्वर को, हमारे सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न करते हैं। आज सुबह मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इतना नहीं जानती कि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, या हमने परमेश्वर को वो कौन सा स्तर दिया है, वो स्टैंडर्ड हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या है। आज वो हम सबों को जांचना है। हम गुप्त में परमेश्वर को क्या स्थान अपने दिमाग में देते हैं, और हम समझौता कर बैठते हैं और त्योहार आके चले जाते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, परमेश्वर को ना खुश कर दिया, हमने अपनी आशीष खो दी। वो अभिषेक जो हमारे ऊपर था वो चला गया, हमने महसूस भी नहीं किया, क्योंकि हमने समझौता कर लिया है। डैनियल की पुस्तक में उसके 3रे अध्याय के 18वें पद में
वहां देखिए क्या लिखा है। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में वहां क्या लिखा है। वहां वो ऐसा कहता है राजा से, हे राजा, तुझे मालूम हो कि मैं कि हम लोग तेरे देवता के की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये डैनियल के शब्द है जो वो राजा से कह रहा है। और उस समय वो राजा का बहुत बड़ा अधिकार था, बहुत बड़ा प्रभाव था। और कई बार हम अपने मित्रों को कुछ नहीं कह पाते हैं। यहाँ डैनियल राजा से कह रहा है, तुझे तुझे मालूम हो, तुझे पता होना चाहिए, अब तक तुझे पता होना चाहिए कि मैं किसी भी देवता की हम आराधना नहीं करेंगे और ना मैं तेरी सोने की मूर्ति जो तूने बनाई है उसके सामने हम दंडवत करेंगे। आज हम किसके सामने दंडवत कर रहे हैं? कौन है जिसको हम प्रसन्न कर रहे हैं? किसके पीछे हम भाग रहे हैं? क्या हमने अपने आप को दृढ़ मजबूत किया है परमेश्वर के वचन पे या परमेश्वर के विश्वास में कि मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी आ जाए मैं समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। हमारे वो मित्र लोग जिनके साथ हम बैठते हैं, जिनके साथ हम संगति रखते हैं, वो कौन है? क्या हम उनको इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी मित्रता उनसे छूट जाए? हम उनकी मित्रता छोड़ना नहीं चाहते, या हम चाहते हैं कि उनकी मित्रता से अलग होकर हम परमेश्वर को अपना मित्र बना ले, उसको प्रसन्न करें क्योंकि वो हमारे आशीषों का स्रोत है। आमेन। आज सुबह हमारी हर चीज हमारे मित्र से नहीं लेकिन हमारे परमेश्वर से आती है। और वो चाहता है कि हम लोग उन सारी फ्रेंडशिप्स, ऐसी वो लोग, ऐसी वो संगति जो यीशु के द्वारा नहीं है, वो उनसे हम दूर हो जाएं। क्योंकि हम अपनी गवाही खोते हैं, हम अपने विश्वास को खोते हैं और हम यीशु के द्वारा दिया गया वो जो नाम हमें मिला है। आपको पता है आपके नाम से बढ़कर आपको एक नाम दिया गया है। जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया उस दिन यीशु का नाम आपके साथ जुड़ गया है। इसीलिए आप अपने नहीं रहे। पौलुस कहता है मैं मेरा नहीं रहा, अब मैं मसीह का हूं। तो जब से आप यीशु से जुड़े हैं, अब यीशु के हैं आप क्या करते हैं? उस यीशु का नाम जो आपको मिला है उसको त्याग देते हैं। अब भजन संहिता उसके 84 भजन संहिता के 10वें पद में लिखा है, वहां ऐसे लिखा है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पे ही रहूं, वो मुझे अधिक भाता है। अंदर आने के लिए नहीं कहता वो कहता बस डेवढ़ी पे ही मैं खड़ा रह जाऊं, लेकिन दुष्टों की युक्तियों में या दुष्टों के मार्गों पे मैं ना रहूं। दूसरी युक्ति के बारे में आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये भरमाने वाला दूसरी कौन सी युक्ति है जो हमारे सामने रखता है? वो आपको उसकी याद दिलाता है जो आपके पास नहीं है। वो आपको उसकी याद दिलाएगा जो आपके पास नहीं है। मतलब जो आपके पास है आप उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि आप जो आपके पास है उसके बारे में सोचकर धन्यवादित हो या परमेश्वर के लिए आप आभारी हो। वो चाहता है जो चीजें आपके पास नहीं है ना अभी तक, आप उसके बारे में सोचते रहें, निराश हो जाएं, डूब जाएं, गिर जाएं, फिसल जाएं, रोएं, पीटे। ये उसकी योजना है और इस भरमाने वाले की योजना को हमें आज सुबह के समय समझना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 15 पद में, अगर आप खोल सकते हैं, आपके पास बाइबलें हैं तो आइए मिलकर खोलें। नीति वचन उसके 5वें अध्याय के 15वें पद में ऐसे लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। मतलब अपना ही जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसी से ही पीना। ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए देखते हैं, दूसरे के पास किया है, उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, और हम निराश होने बैठ जाते हैं। और हमको ये बहुत जरूरी है कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट रहे। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, मसीही जीवन संतुष्टि का जीवन है। मसीही जीवन यीशु में सीमित रहने का जीवन है। आप उसके दायरों में रहें। आपको नहीं पता कि आपको वहीं पर ही परमेश्वर क्या कुछ नहीं दे देगा।
लेकिन हम क्या है, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। भजन संहिता में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, उस ही को स्मरण करके सब काम करना, उस ही को स्मरण करके। चाहे वो आपका घर का सामान खरीदना है, चाहे आपका वो विश्वासी जीवन है, चाहे वो आपके बच्चों का जीवन है, चाहे वो आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना होने पाए, उस ही को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको स्मरण नहीं करना चाहते। हम जो हमारे पास नहीं होता है उसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं और उसके वचन पे विश्वास नहीं करते। और शैतान को पता है, बहुत अच्छे से पता है, इस भरमाने वाले को बहुत अच्छे से पता है, हम वहीं पे कमजोर पड़ जाते हैं, हम वहीं पे चूक जाते हैं। और ये हमको ऐसा बना देता है कि हम जो है, अपने जो हमारे लिए जो परमेश्वर ने अच्छा किया है, हमको अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी चीजें दी हैं, जो भी कुछ दिया है, हम उन चीजों को नहीं देखते। हम उन चीजों से अपनी आंखें उठाकर हम उन चीजों की ओर देखने लग जाते हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। आज सुबह आप मेरे साथ हैं? आमीन। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जो हमारे पास है, जो आपके पास है, उनको देख देख कर धन्यवाद देना शुरू करें। उन चीजों को छू छू कर धन्यवाद देना शुरू करें। उन चीजों का नाम ले ले कर धन्यवाद देना शुरू करें। शायद परिस्थिति विपरीत है, शायद वो चीज दिखने के लिए अच्छी नहीं दिखती, शायद वो 2013 मॉडल की कार है। उन चीजों का नाम लेकर उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर उससे भी बढ़कर आशीष देता है हमको। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को नहीं देखते। अरे मेरे पास ये है, उसके पास वो है, काश मेरे पास भी होता। और हम निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, उस व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, क्रोध दिखाते हैं। किसके ऊपर दिखाते हैं ये सब? किसी का नुकसान नहीं करते हम अपने विश्वासी जीवन का नुकसान करते हैं और हम शैतान को प्रसन्न करते हैं। और वो बहुत खुश है, वो इस तीर को डालकर बहुत खुश है, क्योंकि उसे पता है आपने उसकी युक्ति समझ ली और अब आप उसकी युक्ति पर चल रहे हैं। जब इजराइलियों का जीवन देखते हैं तो इजराइली लोग भी ऐसी थे। परमेश्वर ने उन्हें कितना कुछ दिया था, इतनी आशीषें दी थी, भरपूरी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ा सा एक कठिन समय आया, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। और हम ऐसे ही करते हैं, जब हमारे पास जो है, हम उससे ज्यादा देखते हैं, हम उन चीजों को याद करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, हम उसकी सामर्थ्य के ऊपर शक करते हैं। वो इतना कुछ कर सकता है, लेकिन जो वो करने वाला है हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो नहीं हुआ है हम उसके ऊपर, उसकी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर शक करने लगते हैं। लेकिन यीशु चाहता है कि हम और ठोस बन जाएं, हम और मजबूत बने ऐसे कठिन समयों में, और शैतान की चालों को समझकर उसका सामना करें। ये विश्वासी जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रतिदिन हर बातों के लिए धन्यवाद दें। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखिए क्या होता है। सब कुछ था, पिता का दिया हुआ सब कुछ था, सारी आशीषें थी, सारी भरपूरी थी, संतुष्टि नहीं थी, संतुष्ट नहीं था। इतना कुछ था लेकिन मन में खुशी नहीं थी। कई बार विश्वासी जीवन में ऐसी होता है, हम लोगों को जो मिल गया है हम संतुष्ट नहीं है, और वहीं पर वो एक ऐसा तीर है, वो एक ऐसी रणनीति है शैतान की, बस वो वहीं पे हमें पकड़ लेता है। फिर घर में क्लेश होता है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हम रोते हैं, फिर हम दूसरे विश्वासी को उत्साहित नहीं कर पाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं तो हम जो है अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, हमारे काम में मन नहीं लगता, हम जो पति पत्नी है अच्छे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में शैतान ने ऐसा वो चीज डाल दी है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं था, तो पता है उसने क्या निर्णय लिया? घर से भाग जाने का। और क्या हो गया उसके बाद? जो भी धन संपत्ति उसने मांगी थी अपने पिता से, जब लेकर गया, एक समय आया कि सब खत्म हो गया। हम लोग जानते हैं कि इस बात को
कि ये जो संसार की धन संपत्ति है एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसी ने कहा है पैसा हाथों का मैल है। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन हम लोग उस पैसे के लिए, बस उसको पाने के लिए, वो पदवी पाने के लिए, वो संपत्ति पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते इस संसार में। ये नहीं जानते कि वो आया है तो वो चला जाएगा। बस एक चीज है जो जाएगी नहीं, वो हमारा दिल है, वो हमारा जीवन है, जो यीशु चाहता है, जो यीशु के लिए अनंत काल तक दिया जाएगा, वो उसके लिए रखा जाएगा। और यहाँ पे ये उड़ाव पुत्र अपना घर छोड़ के जाता है, बाप से डिमांड करता है, पिताजी से डिमांड करता है, संपत्ति दो, पैसा दो, सब कुछ लेकर चला जाता है। बाद में एक दिन आया, वो 10 लाख रुपए 5 लाख बने, फिर वो 3 लाख बने, फिर वो 2 लाख बने, फिर वो 50,000 बना, फिर वो 20,000 बना, फिर वो 1,000 बना, फिर 500 बना। टाइम आ गया खत्म होने का। इस उड़ाव पुत्र की संपत्ति खत्म होने को आ गई। और फिर उसके बाद पता है वो कहाँ गया? अपने पिता का सब छोड़ छाड़ के सुअरों के झुंड में पाया गया। सुअर के झुंड में जाकर बैठ गया और वहां बैठकर पछताता है, मैं तो अच्छा ही था, अपने पिता के घर में था, जो था वही अच्छा था, क्या करूं, अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, जाऊं तो वापस जाऊं कैसे? क्यों किया उसने ये सब? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था। और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें इस उदाहरण के द्वारा ये बताना चाहता है कि हमको धन्यवादित होना है, संतुष्ट रहना है, परमेश्वर से जबरदस्ती मांगना नहीं है, लेकिन जो उसने दिया है उसके बारे में धन्यवाद देते हुए विश्वास करना है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा वो उन चीजों को हमें जरूर पहुंचाएगा। और वो हमको याद दिलाना चाहता है कि हमको जो दिया गया है वो भी उसने दिया है, तो वो आप उसकी याद दिलाएगा जो आपके पास नहीं है। लेकिन आज सुबह मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमको, यीशु, शैतान हमको ये याद दिलाता है जो नहीं है, लेकिन यीशु हमको याद दिलाना चाहता है कि उसने हमको क्या कुछ नहीं दिया। और सबसे ज्यादा जो उसने बड़ी चीज हमें दी है वो अनंत काल के जीवन का आश्वासन दिया है। इसलिए आइए उसकी आवाज सुने आज सुबह के समय। शैतान की बातों पर ध्यान ना दे, वो भरमाने वाला है, वो हमें भरमाएगा। तीसरी बात जो आज सुबह आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि वो जानता है वो जानता है आपसे कब मिलना है, वो आपसे मुलाकात करने का समय जानता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलते हैं उसके 3वें अध्याय के पहले पद से लेके 5वें पद तक, तो वहां हम पाते हैं कि कैसे ये आमना सामना होता है और शैतान कैसे वो स्त्री से और आदम से बात कर रहा है। और उस समय हम पाते हैं कि वो उस समय मिल रहा है जब ये लोग बड़े संघर्ष में है, एक परीक्षा का अवस्थिति आ चुकी है, एक ऐसी अवस्थिति है, तो वो जानता है आपसे कब मिलना है। आज सुबह प्रभु का वचन हमें आगाह कर रहा है, ये भरमाने वाला हमको तब मिलना चाहता है जब हम लोग बहुत कमजोर हैं, जब हम लोग परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, जब हम विश्वास में कमजोर हैं, जब हम यीशु के साथ निकटता में संगति नहीं कर रहे हैं। ये वो समय है, वो तब मिलना चाहता है हमसे। और यहाँ देखिए क्या होता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तू इस वाटिका की किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? परमेश्वर पहले से ही हवा को बोल चुका था मत खाना, लेकिन अब शैतान प्रश्न पूछ रहा है, क्या ये सच है कि तू इस वृक्ष के किसी भी फल को मत खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के सब फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, देखिए वो बता रही है शैतान को, कई बार बहुत जरूरी है कि हम अपनी हर बातों को परमेश्वर के सामने रखें, ऐसे खोल खोल कर लोगों के सामने ना बताएं, क्योंकि आप अपनी जो बातें हैं वो दूसरों से बताते हैं, दूसरा मदद नहीं करता है, दूसरा मदद कुछ भी नहीं करता है, वो आपके लिए सिर्फ परेशानी ही लेकर आता है, वो आपकी सहायता नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए ये खुलासा कर रही है स्त्री, कहती है कि ये वाला जो वृक्ष है जो बीच में लगा है
वो वाला मना किया है। उसने उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू इसको खाना ना छूना। इतनी डिटेल्ड बात बता दी, छूना भी मत, नहीं तो तू मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगा। अब आज सुबह के समय मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप किसकी बात पे विश्वास करेंगे? परमेश्वर ने बोला इसको मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। अब शैतान यहां कहता है तू निश्चय ना मरेगा। आप विश्वासी हो कि अब आप अपने अपने सामने इस चीज का निर्णय ले कि आप किसकी आवाज सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर कहता है या जो शैतान कहता है। जब परमेश्वर ने कहा है तू निश्चय मरेगा, तो शैतान ने क्या बोला? तू निश्चय ना मरेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमें आगाह करता है, बताता है इस मार्ग में मत जाना, दुष्टों की संगति में मत बैठना, ऐसी बातों को मुंह से मत बोलना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। तो शैतान कहता है ये कर लेना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, सब कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि वो उसकी युक्ति है, वो भरमाना चाहता है, वो हमको उस सत्य से दूर रखना चाहता है जो परमेश्वर के वचन से हमें मिला है, और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। मैंने अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को यहां रखा था। जब अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 7वें पद में आते हैं, तो वहां यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? कहां से आया है तू? वहां पे वार्तालाप हो रहा है, शैतान और वहां पर यहोवा के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो वहां पर यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। समझ रहे? वो बहुत ही सरलता से हर चीजों में एक विश्वासी को ये बताना चाहता है कि वो सरलता से, बड़े आराम से आ जाता है। युक्ति तो बनाता है, युक्ति तो बनाई थी, लेकिन उसका आने का तरीका देखिए कैसा है। वो कैसे मिलने आता है, वो कैसे मिलने आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। बड़ा रिलैक्स्ड होके, बड़ी तसल्ली से, बड़े विश्वास के साथ आया है वो। ये जो विश्वासी है ये कमजोर है, ये विश्वासी संगति नहीं करता, ये विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, ये विश्वासी उपवास नहीं रखता, ये विश्वासी आराधना नहीं करता। इसीलिए बड़े सरलता से घूमते फिरते डोलते डालते वो कहां पहुंच गया? अय्यूब के जीवन में पहुंच गया, उसको हानि पहुंचाने के लिए। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसके पहले पद को खोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका पहला पद। यहां हम पाते हैं कि यीशु जो है वो जंगल में जाकर वहां इब्लिस, शैतान जो है उसकी परीक्षा कर रहा है, हम लोग सब जानते हैं। और वहां पे यीशु हमको बता रहा है कि वो कैसे उस परीक्षा से होकर गुजरा। 9वें पद में वहां ऐसा लिखा है, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। शैतान, इब्लिस किसको बोल रहा है? यीशु को बोल रहा है, अगर तू क्या करेगा? मुझे, मेरे सामने गिरकर मुझे प्रणाम करेगा। अरे ये शैतान कितना मूर्ख है, आप समझ रहे हैं? आज सुबह के समय इस भरमाने वाले की मूर्खता को समझ रहे हैं? वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इतना सामर्थी है, इतना पराक्रमी परमेश्वर है, उससे कहता है अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है मैं प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना करूंगा। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या पाते हैं, हम ये पा रहे हैं यहाँ पर कि वो फरमाने वाला हमको किसी तरह से भी वो चूकना नहीं चाहता, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता है हमारे जीवन में। वो छोटी छोटी चीजों को लाकर वो जो मौका उसको मिलता है उससे चूकना नहीं चाहता। वो चालों को लेकर आता है, वो जो है हमको, हमारी लज्जाओं को हमारे सामने लेकर आता है, वो धोखे के समान हमारे सामने आता है। और इन सब चीजों के द्वारा वो हमें ये बताना चाहता है कि हमको
सिर्फ उसके ही सामने झुक जाना है उन परीक्षाओं के समय में। आज सुबह के सामने ये प्रश्न हमारे सामने रखा जाता है, जब हम अपनी कमजोरी की अवस्था में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे सामने हमारा कोई विरोध कर बैठता है, जब हमारा मन टूटा हुआ होता है, जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हमको लगता है हमें कोई नहीं समझता, क्या हम इस शैतान को अनुमति देते हैं? क्या हम उसके सामने गिर जाते हैं? क्या हम उसको दंडवत कर देते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब वो जो युक्ति उसने हमारे सामने रखी थी, हमने उसमें उसको सफलता दी है, वो सफल हो जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 44 पद में ऐसा लिखा हुआ है। वहां पे ऐसा लिखता है, तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मैं विश्वास करती हूँ सब लोग वचन को सुन रहे हैं। और वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, तो उसका नेचर है, ये उसकी वो उसकी टेंडेंसी है, वो आदत है उसकी। ये उसकी आदत है कि वो सिर्फ झूठ बोलता है और वो हमारे मन में झूठी बातों को डालता है। परमेश्वर तेरे लिए अभी तक नहीं किया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अरे पिछले संडे आराधना में तूने प्रार्थना की थी, अभी तक उत्तर ही नहीं मिला। अरे तेरे लिए तो पास्टर ने आके दुआ की थी तेरे घर में, अभी तक समाधान नहीं निकला। झूठ बोलता है, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है, वरन झूठ का पिता है। और आज सुबह ये भरमाने वाला झूठा है, उसकी योजनाएं और वो जो करता है वो झूठा है। वो जब हमारी परिस्थितियां चीनी होती, जब हमारे अंदर समस्याएं होती है, तब हमारे लिए कार्यों को करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों में जो प्रतिज्ञाएं या जो प्रभु ने वादे दिए, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी पीढ़ी को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बंद दरवाजों को खोलूंगा, जो कोई नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इतना कुछ जो यीशु के वचन में लिखा है, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उस पर विश्वास करें, और वो हमारे अंदर इतना ज्यादा झूठ भर देता है। मैं इन दिनों जब अपने फेसबुक को देख रही थी और इंस्टाग्राम अभी हाल ही में जब मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा एक ये ऐप नया शुरू हुआ है जो ऑनलाइन ऐप है, जिसका नाम है एस्ट्रो योगी। एस्ट्रो योगी, आप में से पता नहीं कितने लोग इसमें, अगर आप किसी ज्योतिषी को से बात करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उस ऑनलाइन ऐप में जाना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, और वहां पर आपको एक ज्योतिषी मिलेगा, और वो क्या करेगा, आपको अपनी परेशानियां बतानी, और वो आपके बारे में सब कुछ बताएगा। आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये हुआ था, ये होने वाला है। और दुख की बात यह है कि आज हर एक विश्वासी जो यीशु में कमजोर है, जो यीशु के साथ नहीं चल रहा, वो उस पर विश्वास करता है। हमारे घरों में कई चीजों के ऊपर हमने अंधविश्वास हमने कर बैठे हैं। ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, रात हो गई है तो ये नहीं करना है, सुबह हो गई है तो ऐसा। कई बार ये बहुत दुख है, कई विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं जी पा रहे हैं। वो यीशु ने जो बोली हुई बातें हैं उनको नहीं यकीन कर पाते, और शैतान भरमाने वाला इस युक्ति का प्रयोग करता है कि वो लोगों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है, जहां पर वो हमारे भविष्य के बारे में बताए। अरे हमारे भविष्य के बारे में परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बता दिया। आपके बच्चे के बारे में परमेश्वर ने बता दिया। आपके पास कितना धन संपत्ति है, परमेश्वर हमारी धन संपत्ति है, सोना चांदी से भी कीमती हमारा यीशु है। सब कुछ यीशु का वचन ने हमको बता दिया। फिर भी हम क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से सलाह मांगते हैं, और ऐसी चीजें आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमको दी जा चुकी हैं, जहां भरमाने वाला इन चीजों के माध्यम से हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर पे के वचन पे नहीं, परमेश्वर पे नहीं, लेकिन ऐसे उन लोगों पर विश्वास करें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जल्दी से चौथी युक्ति आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो एक ऐसी युक्ति है भरमाने वाले की, जो वो हमको प्रकाशन से दूर करता है, वो हमको प्रकाशन से दूर रखता है। परमेश्वर का वचन जो प्रकाशन के रूप में हमें दिया गया है, वो उससे हमको दूर रखता है। और यहाँ 2 कुरिन्थियों का 4वां अध्याय के 4वें पद में 4 पद में ऐसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह को परमेश्वर की प्रतिरूप और उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
तो उसने क्या कर दिया इस संसार के ईश्वरों ने? लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि उस तेजों में सुसमाचार, वो चमकने वाला सुसमाचार, उसके प्रकाश को ना चमके, वो ना चमके। वो ऐसा चाहता है। तो ये शैतान सिर्फ हमको झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो जो सत्य परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिला है प्रकाशन के रूप में, वो उसको छुपा देता है। और इसलिए दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, मतलब ये परमेश्वर का प्रकाशन है। और हम क्या होते हैं, इस प्रकाशन से दूर करके शैतान हमें रखता है। इसका मतलब ये है कि हमें को शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मुझे नहीं पता आप में से कितनों के पास आपकी व्यक्तिगत बाइबल है, मुझे ये भी नहीं पता है। और आप लोग अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि हम प्रतिदिन अपनी बाइबल खोलने का कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया परमेश्वर का वचन है, और शैतान की ये युक्ति है, वो नहीं चाहता हम इसे पढ़ें, क्योंकि इसमें सारे खुलासे हो रखे हैं। शैतान को हराने के, भरमाने वाले को उड़ा देने के, छक्के छुड़ा देने के सारे खुलासे किसमें हो रखे हैं? परमेश्वर के वचन पे हो रखे हैं। और शैतान बहुत अच्छे से जानता, बड़ा खुश रहता है हम लोग, ये लोग इसको नहीं खोलेगा, ये जो विश्वासी है, वो जो विश्वासी है, वो नहीं खोलेगा वचन। मुझे पता है, करता रहूंगा जो मुझे करना है, वो आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर का वचन में मूल्य है, और हमको ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, और ये ना हो कि हम जो है शैतान की आवाज सुने। आलोचनाएं हमारे मन में आती हैं, हम परमेश्वर के वचन को लेके आलोचना करते हैं। ऐसे कई झुंड हम पाते हैं मसीह समुदाय में जो परमेश्वर के वचन का आलोचना करते हैं, वचन के पदों को लेकर कुछ और बातें बोलते हैं। परमेश्वर के वचन कुछ और कहता है, वो कुछ और कहते हैं। हमें इन बातों से सतर्क रहना है, जागरूक होना है। वो लोग परमेश्वर के द्वारा नहीं है, वो फरमाने वाले के द्वारा आए जाते हैं। डॉक्टर डेविड जर्माया एक बाइबल के अध्यापक है। वो ऐसे कहते हैं, जितना हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, उतना ही ज्यादा हमें अपने बचाव को तैयार करना है। The more we know the strategies of the enemy, that much we need to be prepared with our defense. मतलब अगर हम ये जान चुके हैं शैतान की ये युक्ति है, वो ऐसे करता है, हमें कितना ज्यादा अपने बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए है। परमेश्वर का वचन हमें बचाव देता है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में वो सारे हथियार लिखे हैं जो हमको आत्मा के हथियार दिए गए हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं उन हथियारों का? कलीसिया वो क्या बाइबल में ही रखी रह गई? क्या हम उसको बाइबल से बाहर निकालकर अपने मुंह से उच्चारण करके उनका प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं? बहुत जरूरी है कि हम उन हथियारों का प्रयोग करें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उन हथियारों को पहन लें और उसकी युक्तियों से बचे रहें, उसका सामना करें, उससे लड़े और विजयी हो जाए, क्योंकि यीशु ने हमें विजयी होने के लिए बुलाया है। आमीन। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु के वचन के द्वारा यही समझाना चाहता है। समय बहुत थोड़ा है, आखिरी में एक बात कहना चाहती हूँ कि हमको ये जानना है कि भरमाने वाले से हम कैसे बच सकते हैं। भरमाने वाली की युक्तियों से हम कैसे हमें बचना है। उसकी युक्तियां तो है, वो तो प्रतिदिन कर रहा है अपना काम, लेकिन हमको ये बहुत जरूरी है कि हमको उन सब चीजों से बचना है। पहले ही शुरुआत में हमने अपने वचन से सुना, हमने पढ़ा था यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। वो उसके सबसे बड़ी कार्य है जो वो करता है, और वो चाहता है कि हम उन कार्यों के अधीन में हो जाए। लेकिन पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो। विश्वासियों से आज प्रभु का वचन कहता है, जब तुम्हें पता है कि भरमाने वाला भी है और उसकी युक्तियां भी हैं, तो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज कर रहा है कि कब फाड़ खाए, कब वो तुम्हारे दिमाग की सोच को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे खुशहाल जीवन को, तुम्हारी अच्छी सेहत को नाश कर बैठे।
वो इस फिराक में बैठा है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 27वें पद में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर मत देना, क्योंकि हमको उनसे बचना है। और व्यवहारिक रूप में अगर हम आज देखें हमारे जीवनों में क्या होता है, शैतान की युक्तियां कैसे चलती हैं। नकारात्मक सोच आती है, कड़वाहट आती है, हम संदेह करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। एक गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आज शैतान हर परिवारों में प्रयोग कर रहा है, और उस गुस्से से हमें बचना बहुत जरूरी है। हर छोटी छोटी बातों के लिए किलसाना, चिड़चिड़ा जाना, हम अपना स्वयं का नियंत्रण खो बैठते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, हम चुगली करते हैं, दूसरों के लिए बुरा कहते हैं। उसने मेरी आंखों को अंधा कर दिया है, हम परमेश्वर के अच्छे कार्यों को देख नहीं पाते हैं, हम सही और गलत की भिन्नता नहीं कर पा रहे हैं। ये सही है तो ये गलत है, उस चीज के लिए हमारे दिमाग और हमारी बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी है शैतान ने। हमको गलत भी सही लगता है और हमको सही गलत लगने लगता है, क्योंकि उसने हमारी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर दिया है। एक और जो हथियार इस्तेमाल करता है जब ये सब चीजें वो कर रहा है, वो हमारे अंदर इतनी कड़वाहट डालता है कि हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ऐसे करके वो हमारे जीवन में काम करता है। मित्रों, भरमाने वाला झूठा है, वो धोखेबाज है, वो चोर है, वो दोष लगाने वाला है, वो बैरी है, वो बेदर्द है, वो परीक्षाओं में डालता है, वो अभिलाषाओं को लाता है, वो चालाक है, वो हमको बर्बाद करना चाहता है, और वो हमको किसी भी तरह से नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में बदल जाएं। आज सुबह के हम अपने जीवनों को यीशु को समर्पित कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि ये शैतान है, भरमाने वाला है, उसकी युक्तियां कार्य कर रही हैं। ये तो सिर्फ 4 युक्तियों के बारे में आज आपने सुना है। आपको पता है ऐसी कई युक्तियां हैं जो हमारे परिवारों में शैतान ने दे रखी हैं। वो हमको चाहता है कि हम कभी इन चीजों का खुलासा हमारे सामने ना हो, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कैसे आज सुबह परमेश्वर का वचन भाई अदीबू के द्वारा और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आया है कि हम कैसे इन भरमाने वाली बातों से बचने पाएं। और जल्दी से 1-2 बातें और बोलकर मैं समाप्त करूंगी। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। सबसे पहली बात, आप कैसे बच सकते हैं, हम बात कर रहे हैं हम कैसे बच सकते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना की सामर्थ्य को अनुभव करें। सिर्फ उस पर विश्वास करके ना बैठ जाएं कि मैं पास्टर से प्रार्थना करा लूंगा, मैं कलीसिया में आऊंगा प्रार्थना करा लूंगा, जब कल मेरे घर में विजिट होगी तो प्रार्थना होगी तो हो जाएगा, जब संग नहीं, उस प्रार्थना के प्रभाव को, उसकी सामर्थ्य को अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करें। आमीन आमीन। प्रार्थना करना शुरू करें। जब आपको अनुभव होता है नहीं घर में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर के वचन में लिखी गई हर बातों को समझना शुरू करें। आत्मा में जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं, सतर्क हो जाएं कि ये शैतान का काम है। वापस लड़े, उल्टा पलटवार करें। कैसे? परमेश्वर के वचन के आधार में। जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में ऐसे लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। और यहाँ कहता है यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, हमारे बल शक्ति से नहीं होगा, हमारी रणनीतियों से नहीं होगा, हम अपनी बुद्धि से बैठकर, हम काउंसलिंग मांगकर, हम दूसरों से बातें कर दूसरों को अपनी परेशानियों बताने से नहीं होगा। समय आ गया है कि हमको उठ खड़े होना है, हमको एकाग्र में परमेश्वर के साथ समय बिताना है, हमें घुटनों में आकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर को वचन को लेकर पढ़ना शुरू करना है, और उसकी चालों को जो वो हमारे सामने लेकर आता है उससे लड़ना है।